नमस्कार साथियों, स्वागत है आरसीसी स्टडी ग्रुप में। और आज हम लोग पढ़ेंगे संचारण, पढ़ेंगे विकृति गणिता, पढ़ेंगे है ना, और पढ़ेंगे दहन, पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे एलपीजी। क्या पढ़ेंगे? संचारण पढ़ेंगे, है ना, विकृति गणिता पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? दहन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे एलपीजी। ये मेरा 8वां वीडियो है रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, जो मेरा फर्स्ट चैप्टर हुआ क्लास 10th का, जो केमिस्ट्री उसका फर्स्ट चैप्टर है, इसका क्या है 8वां वीडियो है। आप 7वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां तक आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, है ना। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप चलते हैं टॉपिक की ओर कि संचारण क्या है ना। तो आप देखिए यहाँ पर यहाँ कहता है संचारण। तो अच्छा, संचारण का मतलब जानते हैं क्या होता है? संचारण का मतलब क्या? जंग लगना। जैसे आप देखे हैं कि जब लोहे की बनी हुई वस्तुओं को जब हम क्या करते हैं, खुले वातावरण में छोड़ देते हैं, लोहे की बनी वस्तुओं को जब हम खुले वातावरण छोड़ देते हैं तो उसपे एक लाल भूरे परत का एक लाल भूरा रंग का एक परत जम जाता है। लाल भूरा रंग का क्या जम जाता है? उसमें परत जम जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं, और उसी को बोलते हैं संचारण। बात समझ में है? जैसे हम लोग केवाड़ी होता है, खिड़की होता है, दरवाजा होता है, जो है, या लोहा का कोई भी पार्ट्स होता है, तो आप उसमें देखते हैं कि जैसे खुले में छोड़ते हैं तो उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। उसी को बोलते हैं संचारण, है ना। अगर मान लेते हैं कि आपके पास कोई चांदी का आभूषण है या चांदी का कोई बर्तन है, तो चांदी कैसा हो जाता है? काला लाल हो जाता है। यानी कहने का मतलब चांदी का बर्तन क्या हो गया? संचारित हो गया। अगर आपके पास अगर पीतल या तांबा का कोई बर्तन है ना, पीतल का या तांबा का, है ना, तो उसमें क्या होता है? हरे रंग का क्या जम जाता है? उसमें एक परत जम जाता है ना। उसको बोलते हैं संचारण। क्या बोलते हैं उसको? संचारण। तो आपको बिल्कुल समझ में आया कि संचारण क्या है? तो संचारण एक तरह से जंग है। क्या है संचारण? जंग है। मतलब ऐसा कर सकते हैं हम कि जब जो वस्तुएं होती है, जब वस्तुएं होती है, धातु की वस्तुएं या धातु को, है ना, जब खुले वातावरण में छोड़ देते हैं, क्या करते हैं? खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो वायु, नमी और अम्ल से वह अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है? वायु, नमी और अम्ल से क्या कर लेता है? वह अभिक्रिया कर लेता है। और क्या होता है कि वह चमकता हुआ उसका सतह जो है वह क्या हो जाता है? मलिन पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? मलिन पड़ जाता है। और इसी को बोलते हैं संचारण। क्या बोलते हैं? संचारण बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि संचारण क्या है। तो संचारण एक मतलब रासायनिक ऐसी अभिक्रिया है, संचारण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होती है कि धातु के ऊपर, धातु के सतह के ऊपर, है ना, एक क्या हो जाता है कि एक ऑक्साइड की परत जम जाती है। क्या बन जाती है? ऑक्साइड की परत जम जाती है। इसी को बोलते हैं क्या भाई? संचारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संचारण। जैसे हमने एग्जांपल में बता दिया कि जैसे लोहा का कोई पार्ट्स है, क्या है भाई? लोहा का जो पार्ट्स है, तो लोहे के पार्ट्स में क्या होता है? उस पे एक लाल भूरे रंग की एक परत जम जाती है जिसको हम जंग कहते हैं। वही तो तुम्हारा संचारण है ना। जैसे चांदी के बने हुए आभूषण या बर्तन पर क्या होता है? वह कुछ समय में काला होने लगता है, तो क्या होता तुम्हारा हो गया? संचारण। क्या होगा? वो संचरण हो गया। और जैसे कह सकते हैं कि पीतल या तांबे के बर्तन को अगर देखेंगे बहुत दिन के बाद या उसमें कुछ रखें, तो आप देखते हैं कि उसमें ऑक्सीकृत हो जाता है और वह कैसा कलर का हो जाता है? तो कैसा कलर का हो जाता है? हरा कलर का उसके ऊपर जम जाता है। तो ये क्या है? संचारित हो गया। क्या हो गया? संचारित हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि संचारण वह रासायनिक अभिक्रिया है, संचारण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें धातु में वायु, नमी या अम्ल से, है ना, क्रिया कर अवांछनीय, है ना, अवांछनीय पदार्थों का क्या करता है? निर्माण करता है। क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया कि संचारण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, है ना, धातु में वायु, नमी या अम्ल से क्या करवा क्रिया कर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है। क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? संचारण कहलाता है। तो संचारण क्यों समझ में आया? ये संचारण क्या है? अच्छा, आपको पता होना चाहिए, 1 नंबर वाला क्वेश्चन है कि संचारण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। संचारण एक ऐसा अभिक्रिया है भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया है ना। तो आप मेरे साथ क्या करिए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, है ना। जो अगर बात हम बोलते हैं तो आप क्या करें, उसको नोट करते रहिए। आप सुंदर से एक नोट्स बना सकते हैं और इसे बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सकते हैं 10th लेवल का, ठीक है ना। इसमें देखिए, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो लोहे की वस्तु, है ना, लोहे की वस्तु पर लाल भूरे रंग की क्या जम जाती है भाई? परत जम जाती है ना। उसको क्या कहते हैं? संचारण करते हैं। तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है ना। चांदी की बर्तनों या आभूषण पर क्या होता है? काला, है ना, काला रंग के क्या जम जाते हैं? एक परत जम जाते हैं। हम कह सकते हैं कि यह क्या है? तुम्हारा संचारण है। क्या है? तुम्हारा संचारण है। आइए जानते हैं विकृति गणिता क्या है। विकृति गणिता क्या है? जैसे कि आप जानते हैं भाई
कि जब हम लोग खाना पकाते हैं तो जाहिर सी बात है वह वासा या तेल से बनता है ना। तो कहता है कि जो वासा या तेल से बने जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, जब उसको खुले वातावरण में छोड़ देते हैं या खुले छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वह वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? वह वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि क्या करता है, वह वायु बहुत सारे गैसों का मिश्रण है वायु, वह क्या करता है, विभिन्न गैसों से विक्रिया करके है ना, वह खराब हो जाता है खाना, और उसका जो स्वाद होता है और गंध हो जाता है वह अप्रिय हो जाता है। वह कैसा हो जाता है? अप्रिय, जो खाने योग्य नहीं होता है। बात समझ में आया कि जब खाना बना करके इसे रख देते हैं तो क्या हो जाता है, वह वायु से अगर खुले में छोड़ देंगे तो वायु से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाएगा। ऑक्सीकृत होने से क्या होगा कि उसका स्वाद और गंध क्या हो जाएगा? अप्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? अप्रिय हो जाता है, जो खाने लायक नहीं रहता है, जो खाने लायक नहीं रहता है। इसी को बोलते हैं विकृति गंधिता। क्या बोलते हैं भाई? विकृति गंधिता। अगर इसको बचा कैसे सकते हैं आप बताओ, इसको बचा कैसे सकते हो तुम? तो हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर आपके पास है ना फ्रिज है तो फ्रिज में रख करके खाना को बचा सकते हैं, वायुरुद्ध बर्तन में रख करके बचा सकते हैं, प्रकाश से दूर रख करके क्या कर सकते हैं, खाना को सुरक्षित रख सकते हैं आप। बात समझ में आया है ना? तो आप समझ गए होंगे कि विकृति गंधिता क्या है, विकृति गंधिता क्या है। लेकिन गांव घर में ऐसा नहीं होता है। गांव घर में क्या होता है, खाना बना कर एकदम ऐसे छोड़ दिया है ना, खास करके लड़की लोग ऐसा ज्यादा करती है ना, खाना बनाया वैसे क्या करते हैं, छोड़ दिया है ना, उधर से आ रहा है तो बोल रहा है, उधर से आ रहा है तो बोल रहा है कि कैसे खाना बनाया है। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है ना। वही जाती है कहाँ, ससुराल जाती है तो जो सासू माँ होती है आती है, इतना सारा गरियाता है उसको कि तो कहाँ सीख कर आया है, आई है, अब बताओ। तो इसी चीज को पढ़ना को है 10th क्लास में, है ना, कि आप कैसे खाना को सुरक्षित रख सकते हैं, है ना। विकृति गंधिता क्या है। लेकिन आज अगर 10th क्लास की अगर लड़की लोग देख रही होगी तो ऐसा भूल करके भी गलती नहीं करना कि खाना को बना करके खुले छोड़ देना है ना। उसको क्या करना, ढक करके रखना है, वायुरुद्ध बर्तन में रखना है ना, प्रकाश से दूर रखना है ताकि खाना को सुरक्षित रख सकते हैं, है ना। तो सासू माँ बहुत गरियाएंगे, सोच लो, है ना। तो आपको सुरक्षित रहना है, गाली बात से बचना है, तो आप क्या करें, खाना को सुरक्षित रखें। तो क्या कहता है बच्चे, आइए यहां देखते हैं। कहता है कि वासा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में, है ना, उपचयन की क्रिया के कारण, किसके कारण, उपचयन के क्रिया के कारण, है ना, क्या हो जाता है, अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, विकृति गंधिता कहते हैं। तो अभी तो हमने जस्ट बता किया कि क्या कहा कि जब खाना खराब हो जाता है ना, वायु से रिएक्शन करके तो उसका गंध और स्वाद का हो जाता है भाई, अप्रिय हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, विकृति गंधिता कहते हैं। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं भाई कि खाद्य पदार्थों को है फ्रिज में रख करके, वायुरोधी बर्तन में रख करके, है ना, प्रकाश से दूर रख करके क्या कर सकते हैं, खाना को सही तरीका से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या करता है, आप खाना में BHA और BHT को एक क्या कर सकते हैं, मिलाकर के भी खाना को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, है ना। ये क्या है बाबू, यह एक क्या है, एक प्रति उपचायक है। क्या है तुम्हारा, एक प्रति उपचायक है। BHT और BHT का मतलब होता है ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी टोल्यूइन और BHA का मतलब होता है ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल, है ना। BHT का मतलब होता है ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी टोल्यूइन और BHA का मतलब होता है ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। यह एक क्या है, तुम्हारा प्रति उपचायक है। यह तुम्हारा क्या है बाबू, प्रति उपचायक है, जो क्या करता है, खाना को खराब होने से बचाने का वह काम करता है। तो इतना बात समझ गया कि संचारण क्या है, विकृति गंधिता क्या है। अगर इसमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो बिल्कुल जवाब देंगे ना। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल जवाब देंगे ना कि संचारण क्या है, विकृति गंधिता क्या है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा कोई कह दिया कि संचारण को कैसे रोक सकते हैं आप, बताओ भाई, संचारण को कैसे रोक सकते हो भाई। लोहे की अगर बताओ कि अगर लोहे को जंग से बचाना है तो क्या कर सकते हो, बताओ। हम क्या करेंगे, संचारण से रोकने के लिए क्या करेंगे, हम वैसे पदार्थ जो मतलब संचारित होता है तो क्या करेंगे, वायु से थोड़ा सा दूर रखेंगे, नमी युक्त हवा से दूर रखेंगे उसको, है ना। उसमें पेंट चढ़ाएंगे, क्या चढ़ाएंगे, पेंट चढ़ाएंगे, जस्तीकरण करेंगे, तेल या मोबिल लपेटेंगे, तो क्या हो जाएगा, वायु से दूर रहेगा। आप देखे होंगे कि जहां अगर साइकिल आप चलाते होंगे, है ना, तो साइकिल जब चलाते होंगे तो क्या होता है कि अगल बगल में जब पेंट छूट जाता है तो वापस उसमें जंग लग जाता है। क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। लेकिन क्या तुम इतना समझा है, जो चैन होता है, चैन में हाली जंग लगता है नहीं। चैन में हाली जंग क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब बनवाने जाते हैं साइकिल का तो उसमें तेल देता है, ग्रीस देता है, तो जहां जहां ग्रीस लग जाता है वहां वहां क्या होता है, वह संचरण से बच जाता है, माने जंग से बच जाता है।
बात समझ रहे हो ना। तब तेल लगा करके, ग्रीस लगा करके, मोबिल लगा करके, लपेट करके, है ना, या हम जस्तीकरण कर, है ना, या नम वायु से दूर रह करके क्या कर सकते हैं आप, किसी पदार्थ को, है ना, जो क्या होता है, जो संक्षारण होता है, उसे क्या कर सकते हैं आप, बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, बचा सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं दहन। हम आगे चलते हैं दहन बाबू। अगर आपसे कह दिया जाए कि दहन क्या है बच्चा, दहन क्या है ना, तो हम कहेंगे कि दहन का अर्थ होता है जलना। दहन का अर्थ क्या होता है भाई, जलना, है ना। दहन का अर्थ क्या होता है, जलना। अगर कोई पदार्थ जलता है, अगर कोई पदार्थ जलता है तो उसको बोलते हैं दहनशील पदार्थ। अगर कोई पदार्थ नहीं जलता है ना, तो उसको बोलते हैं अदहनशील पदार्थ। दहन का अर्थ क्या होता है भाई, दहन का अर्थ होता है जलना। दहन का अर्थ क्या होता है, जलना। और जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील पदार्थ, और जो पदार्थ नहीं जलता है उसे क्या बोलते हैं, अदहनशील पदार्थ बोलते हैं। तो दहन है क्या, तो हम कह सकते हैं भाई कि दहन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है या प्रक्रिया है ना, जिसमें पदार्थ जल करके क्या करता है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या करता है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे हम कोई चीज को अगर जलाते, जैसे हम मेरे पास कागज है या पुआल है या लकड़ी है, तो क्या उसमें जब हम क्या करते हैं, आग को जलाते हैं, आग को धराते हैं, तो क्या होता है कि ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ऊष्मा तो देता ही है, लेकिन क्या देता है, उसके साथ साथ प्रकाश भी देता है। तो हम कह सकते हैं कि दहन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर प्रकाश और ऊष्मा देता है। बात को इतना समझ में आया कि दहन एक क्या है, दहन एक वैसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ जल करके क्या करता है, प्रकाश और ऊष्मा देता है। अच्छा, दहनशील पदार्थ कौन कौन हो गया बाबू, लकड़ी हो गया, गोईठा हो गया, है ना, किरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना। लेकिन ये सब क्या है, दहनशील पदार्थ है। लेकिन अदहनशील में क्या कर सकते हैं, जैसे मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, मतलब जो जलता नहीं है उसे क्या कहेंगे, अदहनशील पदार्थ। जैसे इतना देखिए आप, यहाँ क्या कहता है, यहाँ कहता है कि दहन का अर्थ क्या होता है बाबू, जलना। क्या होता है, जलना। जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील पदार्थ, और जो पदार्थ नहीं जलता है उसे क्या कहेंगे, अदहनशील पदार्थ कहेंगे। दहन एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ जलकर प्रकाश और क्या देता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है या देता है, उसे क्या कहेंगे, है ना, उसे क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। तो C+O2, जब कार्बन को ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ साथ प्रकाश और क्या देता है, ऊष्मा भी उत्पन्न करता है ना। यहाँ सल्फर को जब ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, साथ साथ प्रकाश और क्या देता है, ऊष्मा भी देता है। तो आप समझ गए होंगे कि दहन क्या है बच्चा, है ना। अच्छा बताओ भाई कि दहन के लिए क्या आवश्यक शर्त क्या है, दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, मतलब कोई चीज को जलने के लिए क्या क्या चाहिए, बताओ, कोई चीज को जलने के लिए क्या क्या चाहिए। तो भाई कहता है कि दहन, है ना, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। सबसे पहली बात है कि जो पदार्थ, मतलब कि दहनशील पदार्थ, मतलब आपके कोई चीज को जलाना है तो सबसे पहले जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, है ना, जिसको बोलते हैं दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। जलने वाला पदार्थ नहीं रहेगा वहां तो जल जाएगा भाई। मान लो कि मेरे पास एक माचिस की तिल्ली है, अगर हम पत्थर को लाकर उसको जलाएं तो जलेगा, वो नहीं जलेगा। लेकिन वही हम कागज को जलाएं, पुआल को जलाएं, तो आराम से क्या कर सकता है, जल सकता है। तो सबसे पहले है ना, दहन के आवश्यक शर्त क्या है, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। अच्छा, ये क्या कहता है, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। दहन के पोषक पदार्थ क्या होना चाहिए, उपस्थिति होना चाहिए। तो दहन का पोषक पदार्थ क्या है भाई, तो वैसा पदार्थ, है ना, जो, है ना, किसी पदार्थ को जलने में सहायता करता है। वैसा पदार्थ जो किसी पदार्थ को जलने में क्या करता है, सहायता करता है, उसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, दहन के पोषक पदार्थ कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है बच्चा, जरा बताओ, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन किसी पदार्थ को जलने में मदद करता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या है बच्चा, ये क्या है, कि दहन के पोषक पदार्थ है। क्या है, दहन के क्या है बच्चा, दहन के पोषक पदार्थ है। दहन के पोषक पदार्थ है कौन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, है ना, ये क्या है भाई, दहन का एक पोषक पदार्थ है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो आग लगता है तो उसको क्या करता है, बुझाने का काम करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने पर वो क्या, मतलब वो जलता होता नहीं कोई पदार्थ, है ना। कहीं आग लग गया तो आग लगाने में कौन मदद कर रहा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कुछ हो गया, दहन का पोषक पदार्थ क्या हो गया, दहन के पोषक पदार्थ। यहाँ देखो
है ना, ज्वलन ताप की प्राप्ति। क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है बच्चा, है ना, ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो ज्वलन ताप क्या है बच्चा, पता है ज्वलन ताप क्या है? मतलब ज्वलन ताप क्या होता है कि हर पदार्थ का एक ज्वलन ताप होता है। मतलब जिस ताप पर कोई पदार्थ जलता है ना, उस ताप को ही बोलते हैं क्या, ज्वलन ताप। अगर मान लो कि मेरे पास दो मार्कर है ना, ये मान लो कि मार्कर तो है, ये भी मार्कर है ना, लेकिन इसका ज्वलन ताप कुछ और है, इसका ज्वलन ताप कुछ और है। मतलब जिस ताप पर जलेगा, मान लो कि इस 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल रहा है, तो इसका ज्वलन ताप कितना होगा, 40 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जलता है, तो इसका ज्वलन ताप कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हर पदार्थ का एक ज्वलन ताप होता है। क्या होता है, हर पदार्थ का ज्वलन ताप। जैसे कागज को जलाएंगे तो जल्दी जल जाएगा, लेकिन एक लकड़ी मोटा रहेगा, उसको जलाएंगे तो जलेगा, हाले नहीं जलता है वहां, ठीक है ना। तो हर पदार्थ को जलने के लिए उसको क्या चाहिए, ज्वलन ताप चाहिए। तो तीन चीज चाहिए यहाँ पर दहन के लिए। आवश्यक शर्त यही है ना, कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति और ज्वलन ताप की प्राप्ति, तब जाके कोई पदार्थ क्या होगा, जलेगा। बात इतना समझ गया? संचारण, विकृति गणिता, दहन और दहन की आवश्यक शर्तें, इतना तक एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहां क्या कहता है बच्चा, एलपीजी, है ना, एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको बोलते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। एलपीजी का मतलब होता है द्रवीभूत। अच्छा, इसको द्रवीभूत क्यों कहा गया, द्रवीभूत क्यों कहा गया, द्रवीभूत, है ना, द्रव भी है और गैस भी है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, है ना, द्रव भी है गैस भी है। आप देखे होंगे, है ना, हम लोग जब जाते हैं सिलेंडर को भरवाने, है ना, तो सिलेंडर को भरवाने जाते हैं, उस सिलेंडर से बड़ा वाला सिलेंडर छोटा सिलेंडर में डालता है ना। हम लोग जहां पढ़ते थे बाबू ना, वहां पर सिलेंडर हुआ करता था 5 लीटर वाला, है ना। तो वहां पर क्या होता था कि हम लोग बगल का एक दुकान होता था, अब वहां पर जाते थे हमें भरवाने, तो देखते थे कि बाबू पाइपवा में लगता था कि पानी एकदम आ रहा है, हमारे गैसा में जा रहा है, लेकिन वह क्या था, सिलेंडर में, वह सिलेंडर से निकलता था, लगता था कि पाइप है, दूसरा सिलेंडर में जा रहा है वो पानी, है ना, पाइप के सहारे लगता था कि पानी आ रहा है, लेकिन पानी रहता नहीं बाबू, वह गैस है। लेकिन इतना उसको प्रेशर से बैठा दिया गया ना है कि एकदम उसका कण जो है ना एकदम पास आ गया है। और जब उसका कण पास आएगा ना बाबू, तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। जब गैस को हम क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे उसे कणों के ऊपर, तो उसे कण पास आएगा, और पास आएगा तो क्या होगा, वह द्रव में बदल जाएगा, है ना। इसी चलते इसको कहते हैं, है ना, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं उसको, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। अगर आपको कह दिया जाए कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, एलपीजी किसका मिश्रण होता है, तो आपको पता है कि एलपीजी जो है एथिन का, प्रोपेन का, है ना, ब्यूटेन का मिश्रण होता है ना। एथिन का सूत्र C2H6, है ना, प्रोपेन का C3H8 और ब्यूटेन का C4H8 होता है ना। ये क्या होता है, मिश्रण होता है। बात समझ में आया, समझ गया, है ना। एलपीजी जो है, एलपीजी किसका मिश्रण है, एथेन का, है ना, प्रोपेन का और ब्यूटेन का। तो एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है, प्रोपेन का क्या होता है, C3H8 होता है, और ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, C4H10 होता है। क्या होता है, C4H10 होता है ना। अच्छा चलते हैं आगे। अगर कहेगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एलपीजी का जो मुख्य घटक है ना बाबू, वह क्या होता है, ब्यूटेन होता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, ब्यूटेन होता है। अच्छा, ये जो सिलेंडर होता है बाबू, सिलेंडर, उस सिलेंडर तंसो अगर लीक करता है ना बाबू घर से, तो पता चल जाता है कि गैस निकल रहा है ना, गैस लीक कर रहा है ना। तो हमारी जो मम्मी होती है या दीदी होती है, वो कहती है कि सिलेंडर में से वो क्या निकल रहा है, वो गैस निकल रहा है, जाकर बंद करो। या पापा होते हैं, है ना, वो पता है वो गैस, मतलब एलपीजी जो गैस होता है वो महकता नहीं है, लेकिन क्या है कि उसमें क्या किया जाता है, उसमें एक अलग से गैस मिलाया जाता है, एक अलग से गैस उसमें मिलाया जाता है, ताकि अगर उसमें से गैस लीक करे तो पता चले कि क्या हो रहा है, उसमें से गैस लीक कर रहा है, और क्या हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा से बचा जा सकता है ना। तो जो गैस मिलाया जाता है, जो गैस एलपीजी जो गैस में वो एक अलग प्रकार का गंध मिलाया जाता है, उस गंध का नाम है ना, एथाइल मरकैप्टन।
जो महकता है ना बाबू, उसका नाम है कोची, एथाइल मरकप्टन, जिसका सूत्र क्या होता है, C2H5SH होता है। क्या होता है सूत्र उसका, C2H5SH होता है, जो क्या करता है, बहुत बड़ा हादसा से क्या कर सकता है, वह बचाता है। बहुत बड़ा क्या करता है, वह हादसा से बचाता है। इतना बात समझ में आया कि मतलब दहन क्या है, दहन का सत्य क्या है, एलपीजी क्या है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। एक और पॉइंट छूट रहा है, एक और पॉइंट छूट रहा है, आप ये देखिए, है ना, यही के चलते बाबू में लिख देते हैं कि ताकि कोई छूटे ना पॉइंट, और सारा का सारा आप लोग को बढ़िया से एकदम नोट्स बनाने के लिए वो मिल जाए, है ना। ये कहता है कि 1 ग्राम एलपीजी को जलाएंगे ना बाबू, 1 ग्राम एलपीजी को जलाने से 55 किलो जूल ऊष्मा निकलता है। उसमें से कितना निकलता है, 55 किलो जूल ऊष्मा निकलता है 1 केजी क्या चीज जलाने में, 1 ग्राम, सॉरी, है ना, 1 ग्राम एलपीजी को जलाने में, 1 ग्राम एलपीजी को जलाने में, है ना, 55 किलो जूल क्या निकलता है ना, ऊर्जा उत्पन्न होता है ना। बात समझ गए पूरा एकदम। कैसा लगा वीडियो, इसको कमेंट में बताइएगा, और मेरे साथ बने रहें, बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, है ना। थैंक यू सो मच।